एक तरफ नशा मुक्ति को लेकर झारखंड सरकार लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। बड़ी बड़ी सभा और रैलियों का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस अभियान की जमीनी हकीकत हम आपको दिखाएंगे। हम आपको बताएंगे एक ऐसी सरकार के बारे में जहां शराब खाने की जो ऐसी कहानी है जो सरकार के हर दावे को खुली चुनौती देती नजर आती है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में बीता जा रहा नशा मुक्ति का ढिंढोरा, बड़े बड़े विज्ञापनों से सरकार कर रही प्रचार, लेकिन स्कूल से 10 मीटर के दायरे में सरकार बेच रही शराब। झारखंड में नशा मुक्ति को लेकर सरकार बेजोड़ जागरूकता अभियान चला रही है। बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर के जरिए नशे को न जिंदगी को, हां, जैसे फलसफे सिखाए जा रहे हैं। टोल फ्री नंबर दिए जा रहे हैं। शिक्षण संस्थानों से 100 मीटर की परिधि में तंबाकू निषेध का पाठ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सारे फलसफे सिर्फ और सिर्फ सरकारी विज्ञापनों तक सीमित है, क्योंकि जमीनी हकीकत इसके उलट है। 19 तारीख को हम लोग शुरुआत के हर नासा के संबंध में जानकारी दिया, जागरूकता का हम लोग अभियान चलाया, एक एक आदमी को समझाने का प्रयास हुआ। हर तरह के कहीं श्रृंखला को बना के, कहीं प्रचार प्रसार करके, ये क्या है, ये समाज को कैसे वो नष्ट हो गए, भविष्य को कैसे विद्यार्थी या युवा को कैसे नष्ट होगा उनका कदम, नासा से कैसे हम लोग बचेंगे और अच्छा हम लोग प्रदेश निर्माण करेंगे, ये सोच है। क्योंकि कोई भी परिवार, कोई भी क्षेत्र नासा से यदि प्रभावित हो गया तो कभी उम्मीद नहीं होगा कि हम आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। किस उस तरह का ये गिरोह है, तस्करी करते हैं, कार्रवाई भी बहुत हुई है। हर जिला क्षेत्र में जहां जहां अफीम की खेती, उसको भी नष्ट किया जाता है। बहुत तरह का नशा, कहीं अफीम की है, ब्राउन शुगर की है, गांजा है और डोडा, बहुत तरह का नशा तस्करी हो रहा है। जो सबसे ज्यादा प्रभावित शुरुआत होता है विद्यालय में, आसपास में, और उनको प्रभावित करके युवा का भविष्य का अंधकार में डाल रहा है। मुख्यमंत्री लगातार दावा करते हैं, झारखंड को नशा से मुक्त कराने का दावा करते हैं, लेकिन पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में एक शराब की दुकान है। यह सरकारी शराब की दुकान है। इससे मात्र 10 मीटर की दूरी पर बालिका आवासीय विद्यालय है। 40 मीटर की दूरी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। 5 मीटर की दूरी पर पोस्ट ऑफिस और 15 मीटर की दूरी पर भारतीय स्टेट बैंक है। इतना ही नहीं, 100 मीटर की दूरी पर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय है। कौन सा स्कूल है ये वाला? राजकीय अनुसूचित जाति बालिका प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ के हेडमास्टर हैं जी। सर, एक सवाल था कि जैसे आपके स्कूल के गेट के बाहर ठीक सड़क के उस तरफ शराब की दुकान है, तो प्रभाव इस विद्यालय में पड़ता है या नहीं पड़ता है? सर, अगर स्कूल के कैंपस के 100 मीटर के इर्द गिर्द अगर कोई मादक पदार्थ का अगर दुकान है तो उसका प्रभाव तो स्वाभाविक है कि बाल जीवन पर पड़ता ही। बच्चे देखते हैं लोग क्या करते हैं, इसका प्रभाव तो अवश्य ही पड़ता है और इसको यहाँ से हटाया भी जाना चाहिए। अच्छा, तो आप यहाँ चूंकि आवासीय विद्यालय है ना जी, तो यहाँ पे तो रात को भी रहना होता होगा? जी, रात में भी निवास करते हैं सारे। तो किन परिस्थितियां भी कुछ आती है वैसे जो? हाँ, वैसे लोग आते हैं, वहाँ से शराब लेते हैं, बाहर हमारे स्कूल के कैंपस के गेट के बाहर वहीं पीते होते हैं, बोतल भी फेंक देते हैं, जिससे गंदगी फैल जाती है। हम प्रतिदिन उसको हटाते हैं। अब अगल बगल के दुकानदार लोग भी कचरा सब स्कूल के बाहर फेंकता है, जिससे डेफिकेशन की संभावना बराबर बनी रहती है।
यहाँ पे कचरा भी हटाया जाना चाहिए। जो अनावश्यक रूप से कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, लोग प्रतिदिन फेंकते हैं, लगता है कि मानवीय चेतना इनकी शून्य हो चुकी है। इस प्रकार से तो विद्यालय के लिए हानिकारक है ही। क्या होना चाहिए? इसे हटाया जाना चाहिए सर, तो बिल्कुल यहाँ से इरेडिकेट किया जाना चाहिए इसको। तो सब कुछ पानी की तरह साफ है। जिला प्रशासन के अधिकारी जो सरकार के कार्यक्रम को सफल बनाने में दिन रात अपना पसीना बहा रहे हैं, वो इस शराब की दुकान पर आकर आंख को बंद कर लेते हैं। यहां से गुजरने वाली सरकारी अधिकारियों की गाड़ियों की रफ्तार बढ़ जाती है, क्योंकि सच्चाई किसी को पसंद नहीं आती है। हमारी गुजारिश तो बस सरकार से यह है कि बड़े बड़े विज्ञापनों के दावों से बाहर निकलकर एक बार जमीनी हकीकत को देखें। पलामू से संजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 45। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता संजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। संजीत, मुख्यमंत्री पलामू में आए थे, वो जो कह रहे थे उसकी बाइट जो है हमने भी सुनी, अपने दर्शकों को भी सुनाई। वो कह रहे हैं झारखंड को नशा मुक्त राज्य बनाना है, लेकिन नशेड़ी जो है वो लड़खड़ाते कदमों और बड़बड़ाती जुबान से आते और जाते आपको भी दिखाई देते होंगे। हर सुनसान क्षेत्रों में जब बना दिया जाता है नशे का अड्डा और हकीकत जब होती है हलकान, और जो घुर्गे हैं वो आखिर किस तरह से नशे के कारोबार को चला रहे हैं कि गली मोहल्लों के सुनसान क्षेत्रों में, और जो ये तमाम चीजें आपने बताई, कहीं स्कूल है कहीं बैंक है, उनके आसपास बिना किसी डर के नशे का कारोबार हो रहा है। और कमाल की बात है, पुलिस जो है वो नींदों में सोई हुई है। मामला गंभीर है, युवाओं का भविष्य खतरे में है, लेकिन इस तरह के कारोबार पर अंकुश अगर नहीं लगाया गया तो प्रशासन के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कर रहा है प्रशासन? जी देखा जाए मुकेश जी, तो यहाँ पलामू में निषेधाज्ञा लागू है जो कि अगस्त तक चलेगी, 8 अगस्त तक मैक्सिमम। तो चूंकि इसमें धारा 144 लागू कर दी गई, हर उस शिक्षण संस्थान के इर्द गिर्द 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू रहेगी, जहाँ पे और नशे से संबंधित कोई भी सामान का बिक्री पे प्रतिबंध रहेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे अभी पलामू के इस लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के अभी हम बाजार परिसर में खड़ा है, जहाँ पे ढेला चौक के नाम से ये जाना जाता है बाजार। और आप हमारे पीछे देखेंगे तो यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक है। और ठीक अगर उसको अगर हम इजाजत हो तो हम थोड़ा इधर उधर हो करके आपको दिखाना चाहेंगे व्यू यहाँ का कि क्या है यहाँ पे दर्शक। तो दिखाते हैं आपको कि ये हमारे पीछे देखिए, ये हम अभी और स्टेट बैंक के ठीक सामने यहाँ पे रांची अनुसूचित जाति बालिका आवासीय विद्यालय है जी। और ठीक इसके आगे यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, रोड के इस तरफ 10 मीटर की दूरी पे। और ठीक 10 मीटर के बगल में देखा जाए तो 5 मीटर की दूरी कंपोजिट शराब की दुकान है। और शराब की दुकान के ठीक सामने देखा जाए तो 20 से 25 मीटर की दूरी पे अगर जाते हैं तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, और उसके 50 मीटर की दूरी पे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है। तो चूंकि निषेधाज्ञा लागू हुई है पलामू में, लेकिन यहाँ पे देखे तो यहाँ पे इसका कोई औचित्य नहीं नजर आ रहा है। कोई इसी तरह का कोई मतलब नियम जो है किसी तरह का दिख ही नहीं रहा है कि यहाँ पे नियम लागू भी किया गया है। तो क्योंकि कंपोजिट शराब की दुकान यहाँ पे सामने है, जैसे आए दिन बच्चों को भी पठन पाठन में यहाँ काफी कठिनाइयों का परेशानी करना पड़ता है इस वजह से। तो चूंकि अभी हाल में ही शांति समिति की बैठक हुई थी थाने में, तो लेस्लीगंज थाने में, तो वहां पे मौजूद थे। इस बात को हम प्रमुखता से थाना प्रभारी से पूछे भी थे कि सर यहाँ पे जो है आसपास में शराब की दुकान है, उसको लेकर के क्या किया जा रहा है। तो थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया था कि उसे नोटिस करने का काम करेंगे और वहां से उसको अलग जगह पे स्थानांतरित करने का भी काम करेंगे। लेकिन चूंकि अभी तक वैसा हुआ नहीं, और नियम जो है नियम सिर्फ कागजों पे ही नियम बन के रह गया है। संजीत, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, जिस तरह से मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन तो कह रहे हैं नशा मुक्त बनाना, सरकार कह रही है नशा मुक्त राज्य बनाना है, युवा इसकी गिरफ्त में तेजी के साथ आ रहे हैं, नशे का कारोबार जो है वो तेजी के साथ फैलता नजर आ रहा है, और इसमें देश दुनिया के बड़े रैकेट भी शामिल होते हैं। जो आपने ये तस्वीरें दिखाई हमें कि शराब का जो अड्डा है वो किस तरह से बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। चंपाई सोरेन सरकार जो है वो तो लगातार कह रही है नशे के कारोबार पर नकेल कसेंगे,
अगर इसी तरह की तस्वीरें नजर आएंगी तो किस तरह से हम माने कि जो सरकार है वो लगातार प्रयास कर भी रही है? देखा जाए तो सरकार आई यहाँ पे अपना जो बात कहना था कि हम झारखंड को नशा मुक्त करेंगे, लेकिन नशा मुक्त करने के लिए जब तक जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन जब तक आपसी सहयोग से उस पर खरा नहीं उतरते हैं, तब तक कोई भी सरकार का वादा या दावा सफल नहीं होगा, वो विफल ही होगा। तो चूंकि यहाँ की अगर वास्तु स्थिति देखा जाए तो यहाँ पे जो है आंख बंद किए हुए हैं यहाँ के प्रशासन इस मामले को लेकर के, कि क्योंकि यहाँ पे शाम तो छोड़ दिया था, अभी भी देखा जाए तो वहाँ पे जो है शराब के लिए लोग वहाँ पे खड़े हैं। तो चूंकि देखा जाए तो शाम तो, और ये तो आपको रोकना चाहूंगा संजीत, इस वक्त हमारे साथ सुधीर कुमार उत्पाद अधीक्षक जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधीर कुमार जी टीवी 45 में। सुन पा रहे हैं सर? सुधीर कुमार जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, बोला जाए। सुधीर कुमार जी, हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, एक तरफ नशा मुक्ति को लेकर झारखंड सरकार जागरूकता अभियान चला रही है, बधाई की पात्र है सरकार, बड़ी बड़ी सभा रैलियों में आयोजन इस तरह का किया जा रहा है, लेकिन अभियान की जो जमीनी हकीकत है ना, उसके लिए बधाई के पात्र नहीं है आप, क्योंकि शराब का जो कहानी है वो सरकार के दावों को पोल को खोलती नजर आ रही है। और जिस तरह से हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। आप ही बता दीजिए कैसे बनेगा झारखंड नशा मुक्त राज्य? जब झारखंड में पीटा जा रहा है नशा मुक्ति का ढिंडोरा, तो क्या आप मानते हैं क्या वाकई में ऐसा नहीं हो रहा आपके क्षेत्र में? रखिए अपनी बात। सरकारी दुकान चल रही है, नाजायज अगर कोई चल रहा है तो उसके बारे में बताया जाए। सर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप टीवी 45 का ऑन करिए और समझिए इस मामले को कि आखिर किस तरह से सरकार के दावे जो रियलिटी चेक हो रहा है उसमें फेल होते नजर आते हैं। सर, स्कूल के आसपास में शराब की दुकानें चलाई जा रही है, स्टेट बैंक जो है उसके पास में शराब की दुकानें चलाई जा रही है, आपको पता है? आसपास में नहीं होगा शराब का दुकान। हाँ जी, स्कूल के आसपास नहीं होगा, 100 मीटर से बाहर होगा। आपको क्या नहीं पता ये कौन सा एरिया है? मुझे पता है, बालिका विद्यालय है, क्या आपको जानकारी है? कहां पर? हम अभी तुरंत चेक करवा लेते हैं। नहीं, आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, पांकी मुख्य बाजार है, बालिका विद्यालय है, हमारे रिपोर्टर वहां से लाइव खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तैनात है, मुस्तैद है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लेकिन सर आप क्या कर रहे हैं वो तो बताएं, आपको यह पता ही नहीं है कि शराब का अड्डा है कहां पर? नाजायज बिक रहा है। क्या यह सही है? क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो ये कहते हैं कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के आसपास में नशे का जो धंधा है वो नहीं चलना चाहिए। आपको इस बात की जानकारी तक नहीं? आप उसकी सूचना मुझे दीजिए। सर हैरानी की बात है, आपको तो है ही नहीं। हमारे हिसाब से जो सरकार का नीति है, नीति के हिसाब से ही सरकारी दुकान चलते। नाजायज वाले पर लगातार छापामारी कर रहे हैं, रोज छापामारी टीम हमारी निकल रही है, छापामारी हो रही है। कुशवाहा जी विधायक साहब भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, आप भी लगातार जुड़े रहिएगा। विधायक साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 45 में। जी जुड़े हुए हैं। देखिए, जिन जिन इलाकों में नशे की बिक्री हो रही है उस इलाकों में चोरी छिनतई की घटना भी जो है वो सामने आ रही है, और इस घटना में पकड़े जाने पर पुलिस के सामने भी ये कहानी बयां होती है कि हां कि इस शराब की वजह से इस तरह की घटनाएं होती है। और टीवी 45 ये रिपोर्ट दिखा रहा है किस तरह से बालिका विद्यालय के पास में शराब का जो अड्डा है वो खुला हुआ है। आपकी सरकार, झारखंड सरकार जागरूकता अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री जी कभी पलामू में आके बोल देते हैं, कभी धनबाद में आके बोल देते हैं शैक्षणिक संस्थान जो है उसके आसपास में इस तरह की गतिविधि नहीं होंगी। आप लोग क्या कर रहे हैं सर? बोलिए क्या कर रहे हैं, मैं तो सुन रहा हूं आपको। जिम्मेदार हैं आप, रखिए अपनी बात। डॉक्टर कुशवाहा शशि भूषण मेहता जी, मेरी आवाज तो सुन पा रहे होंगे? हाँ, हमें सुनना है। फिर से आपको सुना देता हूं सर। आपके इस एरिया में बालिका विद्यालय, उसके ठीक पास में शराब का ठेका है, वहां पर लगातार ये काम हो रहा है, और आपको पता है या नहीं ये बता दें। देखिए ऐसा है ना कि ये
जो शराब की दुकानें हैं, हाँ। ये शराब की दुकानें सरकार चलवाती है। अच्छा। ये सरकार के जो लोग नुमाइंदे हैं, जो सरकार के शासन में है, हाँ। इन लोगों को तो चिन्हित करके रखना चाहिए था कि हम एकांत में रखें। हाँ। आप बालिका विद्यालय के पास, विद्यालय के आपको अगल, चिंता है नशे की गिरफ्त में झारखंड का युवा? आपको चिंता है? हेलो, आपको चिंता है नशे की गिरफ्त में झारखंड का युवा जा रहा है? अरे चिंता तो है, लेकिन तो बता दीजिए ना, बर्बाद होती जिंदगी को आप कैसे बचाएंगे? आप कैसे बचाएंगे? सुन रहे हैं कि अपना ही बात सुन खाली बोल रहे हैं। पूरी बात सुनूंगा आपकी, रखिए अपनी पूरी बात। आप तो साफ पहली बात में ये कह रहे हैं कि इनका काम है, उनका काम है, गैर जिम्मेदार आप बन रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि सुनिए मेरी बात, रखिए अपनी बात, सुनता हूं मैं आपकी बात। बोले हैं हम, सुन पा रहा हूं, हम बोले हैं, सुन पा रहा हूं। अब बोल रहा हूँ ना कि ये सरकार को बालिका विद्यालय हो या विद्यालय हो या कॉलेज हो, इसके इर्द गिर्द एक आधा किलोमीटर की दूरी पर उसको रखना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये जबरदस्ती कहिए कि ये लोग उसको खुलवा के बेचवाते हैं और ये कहिए कि ठेका ये वाला दे देते हैं, तो ये तो सरकार की ये कहिए कि एक तरफ बोलते हैं कि ऐसे हम जुआ को बचाएंगे, दूसरी तरफ उसको ये लाइसेंस दे देते हैं। आपके हिसाब से किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये बनती है जो मंत्री है, विधायक मंत्री है, सरकार है, उनके बनते हैं, मुख्यमंत्री की बनती है। साहब आप ये तो जानते हैं और समझते होंगे नशे पर नियंत्रण से ही बेहतर समाज बनेगा, बेहतर झारखंड राज्य बनेगा। आप ये तो मानते हैं? आप भी विधायक हैं, आप भी विधायक हैं, और उत्पाद अधीक्षक जो है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर क्या आप इस बात से सहमत हैं? नशे पर नियंत्रण से बेहतर समाज बनेगा, बेहतर झारखंड राज्य बनेगा, नशा मुक्त प्रदेश आप चाहते हैं बनाना? सुन पा रहे हैं सुधीर कुमार जी? सुधीर कुमार जी ने तो हमारा फोन डिस्कनेक्ट कर दिया है। आप लाइन पर जुड़े में शशि भूषण जी, आपने भी फोन काट दिया है। किस तरह से आपने अपनी सहभागिता निभाई है, बधाई के पात्र हैं आप दोनों। लगातार झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन मंच पर आकर तो ये बयानबाजी करते हैं, भाषण देते हैं कि नशा मुक्त प्रदेश मुझे बनाना है, इसमें हर किसी की सहभागिता निभानी होगी, लेकिन कमाल की बात है कोई भी सहभागिता निभाना नहीं चाहता है, फोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और चल बैठते हैं यहां से और दौड़ पड़ते हैं। लेकिन हम लगातार ये प्रयास करते रहेंगे कि मादक और नशीले पदार्थ पर रोकथाम जो है वो संभव है। और संभव कैसे है? जब जननेता जो है, जो उत्पाद अधीक्षक जैसे लोग हैं, अगर वो जागरूक हो जाएंगे और समाज को नशे से दूर रहने के खुद शपथ ले लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमारा झारखंड जो है वो नशे पर नियंत्रण में कामयाब हो जाएगा। संजीत कुमार जी आप भी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, लाइव जुड़े हुए थे, और तमाम आपने जो रिपोर्ट दिखाई, आप भी बधाई के पात्र हैं और बहुत अच्छे से आपने रिपोर्ट दिखाई। तो झारखंड के मुख्यमंत्री लगातार ये कहते हैं नशा मुक्त राज्य झारखंड को बनाना है, लेकिन जो सामने हकीकत आती है, जो तस्वीरें सामने नजर आती है, वो कहीं से भी इस बात को तथ्य जो है वो सही साबित होते नजर नहीं आते कि झारखंड सरकार की जो मंशा है वो कितनी कारगर आने वाले वक्त में साबित होगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।